जय हिंद। आज हम लोग बिहार के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बिहार के प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को एक एक करके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसी कड़ी में आज के सेशन में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है साइन थीटा। आज का पहला सवाल क्या है कि cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू पूछ रहे आपसे क्या होगा। ठीक है, आप सभी इस सवाल को 10th के क्लासों में किए होंगे। 10th के बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं, लेकिन ये सवाल पूछा है आपको बीपीएससी ऑडिटर के एग्जाम में पूछा है। आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि cos थीटा और साइन थीटा का वैल्यू कहां भी इक्वल होता है तो 45 डिग्री पे। कहां पे? 45 डिग्री पे। और दोनों क्या होता है 1/√2 जाता है। ठीक है, और ऑप्शन जो भी दिया है वो रेडियन में दिया है तो 45 डिग्री किसके बराबर होता है π/4। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया π/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? आज का नेक्स्ट सवाल है कि tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 दिया है तो आपसे पूछा है sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। देखिए इस सवाल में हमें एंगल पता है, हम शायद इसका sec 60 का वैल्यू निकाल सकते हैं, पता भी होगा आपको। लेकिन अगर नहीं पता होता, एंगल नहीं दिया होता, कोई दूसरा एंगल दिया होता जिसका हम नहीं निकाल सकते थे, मान हमें या पता नहीं होता, इसको याद बता देंगे हम। लेकिन उस तरह से हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग करके बनाते तो आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू sec स्क्वायर 60 डिग्री हो जाता। 1 + tan स्क्वायर, tan 60 कितना दिया है यहाँ पे √3, तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर 60 डिग्री। और 1 + 3 इक्वल टू sec स्क्वायर 60 डिग्री। 4 इक्वल टू sec स्क्वायर 60 डिग्री। यहां से sec 60 कितना निकल गया था 2। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर 2 होता है। और इसका हम sec 60 का वैल्यू भी आपको पता है क्या होता है 2 ही होता है। तो अगर एंगल नहीं पता होता तो ऐसे बनाते, एंगल दिया है तो डायरेक्ट ऐसे हम बना के निकल सकते हैं। ठीक है, और कितने अच्छे सवाल यहाँ से आपको आए हुए हैं। चलिए आज के नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। आज का नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो आज का तीसरा सवाल है कि x बराबर a cos थीटा। आज का अगला सवाल है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा और y इक्वल टू दिया है a sin थीटा, y क्या दिया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि x स्क्वायर और y का स्क्वायर निकालिए कितना होगा। चलिए ऑप्शन जो भी दिया है उसमें ना साइन दिया है ना कॉस दिया है, अर्थात हमें यहाँ से साइन और कॉस को एलिमिनेट करना होगा। साइन और कॉस को एलिमिनेट करने के लिए हमें x का ही स्क्वायर करना पड़ेगा और y का स्क्वायर करना पड़ेगा। x का स्क्वायर करेंगे तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, यहां से क्या मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया 2a cos थीटा इंटू b sin थीटा। ठीक है, और y का जब स्क्वायर करते तो क्या मिलता है, या y की जगह पे है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा आपका a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2a sin थीटा इंटू b cos थीटा। ये दोनों तो एक ही है, एक ही चीज है। जब इनको जोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, ये तो एक ही चीज है तो कट जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल।
अब यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। 1 जब ए से गुणा होगा, ए स्क्वायर से गुणा होगा तो ए स्क्वायर, 1 जब बी स्क्वायर से गुणा होगा तो बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका सही आंसर होगा। चलिए आज के हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आज का अगला सवाल क्या कह रहा है, आज के अगले सवाल कह रहा है कि यदि ये सभी सवाल विभिन्न एग्जामों के पूछे गए सवाल हैं, जो बिहार में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन सभी सवालों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, लग रहा है यदि सेक थीटा और साइन थीटा, ठीक है, समीकरण सेक थीटा और साइन थीटा जो है, थीटा जो है वो 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा, यानी ये क्या न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो आपसे ये जो साइन थीटा सेक थीटा साइन थीटा जो है, ये इक्वेशन इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन √6x² माइनस kx प्लस √6 के क्या है, मूल है, क्या है, मूल है। तो k का मान निकालना है, क्या निकालना है, k का वैल्यू। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहद बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। और ये सवाल कहाँ पूछा गया है, बिहार पुलिस एसआई में पूछा गया सवाल। कितने बढ़िया सवाल पूछे गए एसआई दरोगा बनाने के लिए आपको। ये 10th के सवाल में, ये 10th के चैप्टर में पढ़ना है इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है 10th क्लास में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री दोनों 10th क्लास में पढ़ना है, और उसका प्रयोग करके आपको सवाल बना दिया है। चलिए आज इसको देखते हैं। आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a, यानी √6 अपॉन √6 इक्वल टू 1। अल्फा के जगह पर क्या माने हैं, मान लीजिए सेक थीटा है अल्फा, इंटू बीटा का मान लीजिए साइन थीटा, बराबर कितना आ गया 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा को ऊपर ही रहने दीजिए, सेक थीटा को लेंगे 1/cos थीटा, ये नीचे cos थीटा आ जाएगा, अर्थात tan थीटा कितना आ गया इक्वल टू 1, थीटा कितना 45 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम आसानी से k का मान निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आप जानते हैं कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a, यानी k अपॉन √6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस के तो प्लस हो जाएगा, प्लस k अपॉन √6। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस b/a होता है। चलिए b की जगह पे माइनस k था। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मूलों का योगफल, मूल क्या है, सेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू k/√6। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पे थीटा कितना दिया 45, तो सेक 45 कितना होता है, सेक 45 √2 कितना होता है, √2, और साइन 45 1/√2 इक्वल टू k अपॉन √6। सॉल्व करेंगे इसको तो एलसीएम 2√2, ये 2 हो गया, 2 + 1 अपॉन k/√6 कैंसिल हो गया, कितना √3 बार टाइम्स में, तो k का वैल्यू कितना गया, 2 + 1 3 इक्वल टू k। हम k का वैल्यू कितना लगा दिया यहाँ पे 3√3। तो इस प्रकार इस सवाल का आंसर क्या हो गया 3√3। चलिए आज के हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आज का अगला सवाल क्या कह रहा है इसको ध्यान में देखते हैं हम लोग। ठीक है, आज का अगला सवाल है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/5। बेहद ही अच्छे और बेहद ही लाजवाब सवालों के साथ आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/5 दिया होगा, कितना दिया है 13/5। तो tan थीटा 10 tan थीटा प्लस 24 cosec थीटा, 24 cosec थीटा अपॉन 39 साइन थीटा माइनस tan सेक थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है क्या होगा। चलिए, इस प्रकार के सवाल तो बहुत ही मिले होंगे आपको 10th क्लास में। ठीक है, आइए सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये एंगल मान लीजिए थीटा है,
ठीक है। तो सेक थीटा क्या होगा, सेक क्या होता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना हो गया 13, ये हो गया 5, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। अब इसका प्रयोग करके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, tan थीटा क्या होता है, P बाई बी, यानी 12/5 प्लस 24 इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन 39। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 12/13 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस 10 इंटू सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा आपको दिया ही है, कितना है 13/5। अब इसको सॉल्व करिए, 5 2 या 10, 2 बार में, 3 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में, तो 12 दूनी 24 प्लस 13 दूनी 26 अपॉन 36 और 13 दूनी 26, क्या आएगा 24 और 26 50/10, इसका आंसर कितना आ गया 5। इस प्रकार इस सवाल का आंसर क्या हो गया 5 हो गया। और ये भी सवाल जो है बिहार एसआई में पूछा गया है, मेंस के सवाल में 23 वाला जो बिहार एसआई हुआ था उसके मेंस में सवाल। आज एक बहुत ही बढ़िया और बेहद ही अच्छा सवाल के साथ फिर मिलेंगे हम लोग। अभी देखिए क्या पूछ रहा है सवाल, एक बहुत बढ़िया लॉग का प्रयोग करके आप ट्रिग्नोमेट्री में कैसे किया हुआ है। सवाल है कि लॉग tan 1 डिग्री, लॉग tan 1 डिग्री प्लस लॉग tan 2 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस लॉग tan 89 डिग्री, ठीक है, का मान क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा आपसे क्या होगा। अब लॉग का एक नियम होता है, लॉग का नियम है, ठीक है, कि अगर ये इस प्रकार से हो कि लॉग a इंटू बी इंटू सी कर हो, तो वो लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी हो जाता है। उसी प्रकार ये इस रूप में दिया है तो सब क्या हो गया मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, लॉग 1 और tan 1 इंटू tan 2 इंटू सब क्या होंगे डैश आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ लॉग tan कितना आ जाएगा, यहाँ पे 88 आ जाएगा, उसके बाद tan 89 आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब भी दो एंगल क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं हिंदी में कोटि पूरक या पूरक कोण। तो ऐसे दो कोण जिनके 190 डिग्री हो उनको कोटि पूरक या पूरक कोण बोलते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं 89 और 1 मिल रहा है ना, तो आप समझिए कि यदि आप पढ़े हैं कि tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होता है कब, जब a और b का योगफल कितना हो 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण हो, समपूरक कोटि पूरक कोण हो, तो 1 डिग्री और 89 डिग्री मिलके क्या 90 डिग्री मिल जाएगा। इस प्रकार जितने भी पेयर बनेंगे तो लॉग सब क्या हो जाएंगे, लॉग tan 1 डिग्री किसके साथ, tan 89 के साथ, tan 2 डिग्री किसके साथ, tan 88 के साथ। इसी प्रकार सब क्या होंगे मल्टीप्लाई होते जाएंगे और क्या मिलेगा रिजल्ट, ये मिलेगा सबका 1 मल्टीप्लाई होते जाएगा सब में, तो क्या मिलेगा log 1 मिलेगा। और log 1 कितना होता है 0, क्या होता है 0। इस प्रकार इस सवाल का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 0 हो जाएगा। और ये भी सवाल एसआई में पूछा गया है, कितने बढ़िया सवाल पूछे गए हैं देख रहे हैं आप, ठीक है। आइए आज के नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है कि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू p है, क्या दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू p दिया हुआ है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू p दिया गया है आपको, पूछ रहा है कि और दिया है क्या sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू q दिया है।
आपसे पूछा क्या है कि पी स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू निकालिए क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू बताइए क्या होगा। और जो ऑप्शन में जो भी दिया है, ऑप्शन में ना साइन दिया ना कॉस दिया, यानी हमें यहाँ से साइन और कॉस को एलिमिनेट करना होगा। आइए साइन और कॉस को एलिमिनेट करने के लिए हम सबसे पहले दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, यहां से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये मिल जाएगा 1 प्लस 2। आपको ये चीज पता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या दिया, क्यू, यानी 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 1 इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2q इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। और इसका आंसर क्या आ गया, 2q क्या आ गया, 2q। चलिए आज के हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल देखते हैं क्या है। आज का अगला सवाल है कि साइन माइनस 1125 डिग्री, क्या पूछा है, साइन माइनस 1125 डिग्री। ठीक है, आइए देखते हैं साइन माइनस 1125 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। और अब देखिए आप एक चीज जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। दूसरी चीज कि साइन 2n पाई प्लस थीटा ये क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा। चलिए इन्हीं दोनों का प्रयोग करके इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इसका प्रयोग करके देखिएगा तो क्या हो गया, माइनस साइन 1125 डिग्री। फिर इसको हम और सिंपल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 360 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, और अब देखिए यहां से फिर देखेंगे तो साइन देखिए क्या होगा, 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई। तो ये क्या हो गया 2 पाई इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, यहां से क्या मिल गया, तो यहाँ 2n पाई प्लस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। तो यहां मिलेगा हमें साइन माइनस साइन 45 डिग्री। और माइनस 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 1/√2। तो माइनस साइन 45 डिग्री माइनस 1/√2 आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए आज के नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल क्या कह रहा है, आज का अगला सवाल ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए इसको सवाल को सॉल्व करते हैं हम। ये क्या है, कह रहा है कि tan थीटा tan अल्फा इज इक्वल टू दिया है k cot बीटा, k cot बीटा दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है आपसे कि cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा है। चलिए इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। आपको पता है कि tan अल्फा है, ये k है। cot बीटा को हम कह सकते हैं 1 अपॉन tan बीटा कर सकते हैं ना। ठीक है, tan बीटा इधर डिवाइड बट्टा में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी k यहां से कितना आ जाएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा आ गया k का वैल्यू। चलिए ऑप्शन जो भी दिया है वो k के रूप में दिया हुआ है, तो हो सकता है हम तो इसको k के रूप में ला दिए। और इसका हम प्रयोग करके इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए आपको पता है कि cos अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। उसी प्रकार नीचे वाला को तोड़ेंगे तो होगा cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अभी भी इस रूप में नहीं लाया है, तो हमें अब चेंज करना है tan के रूप में। सब tan के रूप में दिया है, तो कहना इसको भी tan के रूप में बदल दें, और साइन को tan बदलने के लिए cos से डिवाइड करना पड़ता है। तो cos से डिवाइड कीजिए सब में, ऊपर और नीचे। इससे तो डिवाइड करेंगे हम कैसे, डिवाइड कीजिए cos अल्फा cos
बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा को डिवाइड कीजिए कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा से, और यही एक्शन नीचे भी करते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये भी एक्शन करेंगे, जो ऊपर की है वो भी नीचे ही करेंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। सेम चीज से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनमें। अब देखिए क्या हो गया, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर 1 बन जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस ये साइन थीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा से डिवाइड होगा तो क्या हो गया tan अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा से डिवाइड होगा तो क्या हो गया tan बीटा। इसी प्रकार लीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा से डिवाइड होगा तो tan अल्फा इंटू tan बीटा। हो गया, आपको दिया है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा के दिया है तो 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कितने बढ़िया सवाल पूछा गया है, और ये भी सवाल आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल, देखिए एसआई के सवाल कितने आसान पूछे गए थे और बिहार पुलिस कांस्टेबल का सवाल कितने टफ पूछा गया है। तो देख रहे हैं टफ नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा उससे बढ़िया सवाल नहीं है। ठीक है, आइए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल क्या है, आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2 होता है, तो cos 60 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 आपको पता है कि sec 30 कितना होता है, sec 30 होता है, sec 30 कितना होता है 2/3, तो sec 30 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा। क्या होगा 4/3 हो जाएगा। tan 45 1 होता है, और नीचे देखिए नीचे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 होता है, तो 1 कर दीजिए। आइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 4 और 3 कैल्शियम 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, और ये कितना हो गया 4 चौका 16, 16 चौका 64 माइनस 12, ये आएगा आपका, सॉल्व कीजिएगा तो 55/12 इसका आंसर हो जाएगा। इतने आसान सवाल है ये भी। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ से अगले सवाल से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए आज के सेशन आप बढ़िया लगा।